हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कक्षा 10वीं विज्ञान में दूसरा जो चैप्टर है अम्ल, अक्षारक एवं लवण, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने आपको अम्ल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अक्षारक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये बातें हमने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। आज हम आपको ये बताएंगे कि जो पदार्थ, कोई भी पदार्थ, उसकी प्रकृति कैसी है। क्या वो अक्षारीय प्रकृति का है, क्या वो अम्लीय प्रकृति का है, क्या वो उदासीन है। इन किसी पदार्थ की प्रकृति बताने के लिए हमारे पास कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, प्याज, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन। ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की अम्लीय, अक्षारीय एवं उदासीन प्रकृति के बारे में बताए, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। तो आज हम आपको सूचकों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सूचक किसे कहते हैं, जो हमें सूचना दे। किसकी सूचना दे कि जिस पदार्थ का जो विलयन बनाया हुआ है, उस विलयन की प्रकृति अक्षारीय है या अम्लीय है या फिर उदासीन है। इनकी प्रकृति के बारे में बताने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं, ठीक है। तो यानी जो हमें सूचना प्रदान करे कि किसी पदार्थ का जो विलयन है उसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, अक्षारीय है या उदासीन है, ऐसे पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो सूचक है हमारे पास दो तरह का है। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक, नाम से ही पता लग रहा है कि ये वो सूचक होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, मानव निर्मित नहीं होते, बल्कि ये हमारी प्रकृति के अंदर उपलब्ध होते हैं। जैसे लिटमस है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। क्यों कह रहा हूँ इसको प्राकृतिक सूचक, क्योंकि यह प्रकृति में उपस्थित लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। किस पौधे से प्राप्त होता है ये, लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। तो पौधे हमारी प्रकृति के अंदर होते हैं, लीचेन पौधा हमारी प्रकृति के अंदर होता है और उसी से हमें लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस किस तरह का सूचक है, किस तरह का प्राकृतिक सूचक है। लिटमस का जो अपना रंग है, जब यह न तो अम्लीय होता है और न ही अक्षारीय होता है, तब इसका जो रंग है वो कैसा होता है, बैंगनी होता है। कैसे रंग का होता है ये लिटमस, बैंगनी रंग का होता है। जब इसकी प्रकृति, इसकी खुद की प्रकृति ना तो अम्लीय हो और ना ही अक्षारीय हो, तब ये बैंगनी रंग का होता है। इसके बाद प्राकृतिक सूचक हमारे पास हल्दी भी है। प्राकृतिक सूचक हल्दी है, प्याज है इत्यादि। प्याज के अलावा पेटूनिया एक फूल है, वो भी जो है एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक किन्हें कहते हैं, मानव निर्मित सूचकों को संश्लेषित सूचक कहते हैं। मानव के द्वारा बनाए गए प्रयोगशाला के अंदर ऐसे सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। संश्लेषित सूचक कौन कौन से हमारे पास, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन, ये जो हैं लेबोरेटरी के अंदर जो है प्रिपेयर किए जाते हैं, इसलिए मानव निर्मित सूचक हैं।
मानव निर्मित सूचक कह सकते हैं और संश्लेषित सूचक कह सकते हैं। ये पदार्थ जो हैं हमें किसी पदार्थ के विलयन की प्रकृति के बारे में सूचना प्रदान करते हैं कि वह पदार्थ जो है कैसा है, अम्लीय है या अक्षारीय है या फिर उदासीन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले लिटमस की बात करते हैं। जो लिटमस है हमें कैसे किस प्रकार सूचना प्रदान करता है। अगर मेरे पास किसी पदार्थ का जलीय विलयन है, किसी पदार्थ का जलीय विलयन है और इस जलीय विलयन में हम लाल लिटमस डाल दें, लाल लिटमस पत्थर डाल दें। एक पेपर होता है लिटमस पेपर, दो तरह के होते हैं लिटमस पेपर, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। ठीक है, तो जब हम लाल लिटमस पत्र को किसी पदार्थ के जलीय विलयन में डाल दें और ये लाल लिटमस का जो रंग है वो नीला हो जाए, ठीक है, लाल लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाए, नीला हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो जलीय विलयन बनाया गया है, इस जलीय विलयन की जो प्रकृति है वो क्या है, अक्षारीय है। कैसी प्रकृति है, अक्षारीय प्रकृति है। अगर हमारे पास किसी पदार्थ का जलीय विलयन है, ठीक है, जलीय विलयन है और मैं इसके अंदर नीला लिटमस पत्र डालता हूँ, नीला लिटमस पत्र डालता हूँ और नीला लिटमस पत्र जो है इस विलयन में डालने के बाद लाल रंग का हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो विलयन किस प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है। यानी इस विलयन की प्रकृति कैसी है, अम्लीय, और इस विलयन की प्रकृति कैसी है, अक्षारीय। वो हमें कैसे पता लगा, लिटमस की सहायता से। इस लिटमस ने ही हमें ये सूचना प्रदान की है कि अगर कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो अक्षारीय प्रकृति का, और नीला लिटमस अगर लाल हो जाए तो ये विलयन किस प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का। प्यारे बच्चों, एक मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ये याद रख लो आप, अनील की छलनी, अनील की छलनी ऐसे होता है अम्ल, ऐसे क्या होता है, अम्ल, नी से नीला और लै से लाल। जो अम्ल होते हैं ना बेटे, जो अम्ल होते हैं, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। इसी प्रकार छ मतलब क्ष, क्ष मतलब अक्षार्य, अक्षार, लै से लाल, नी से नीला। जो अक्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। देखिए ये विलयन कैसा है, अक्षार्य, अक्षार्य विलयन लाल लिटमस पत्र को किस में बदल देते हैं, नीले में बदल देते हैं। ठीक है, तो लिटमस दो तरह के, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। अगर आप नीले लिटमस पत्र को किसी विलयन में डालते हैं और उसका रंग लाल हो जाए तो यह किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर हम किसी विलयन में लाल लिटमस पत्र डाल रहे हैं तो और वो नीला हो जाए तो वो अक्षार्य प्रकृति का होगा। ठीक है, अब मेरे पास दो परखनलियाँ हैं और दो परखनलियों में दो विलयन हैं, ए और बी। ये दो परखनलियाँ हैं, ठीक है, और इनमें ये जलीय विलयन है अलग अलग पदार्थों का, रंगहीन जलीय विलयन। ठीक है, ये ए और ये बी, रंगहीन
जलीय विलयन। और ये कहता है दो प्रखनलियाँ आपके पास हैं ए और बी, दोनों में अलग अलग रंगहीन जलीय विलयन है। आपके पास केवल लाल लिटमस पत्र है, हमारे पास क्या है, केवल लाल लिटमस पत्र है। इस अकेले लाल लिटमस पत्र की सहायता से बताइए कि इसमें इस जलीय विलयन की प्रकृति कैसी है और इस जलीय विलयन की प्रकृति कैसी है। तो प्यारे बच्चों, जो लाल लिटमस पत्र है हमारा, लाल लिटमस पत्र, तो लाल लिटमस पत्र जब मैं इसके अंदर डालूंगा, अगर वो लाल लिटमस पत्र इसके अंदर डालने के बाद नीला हो गया, अगर नीला हो गया, अगर ए के अंदर हमने लाल लिटमस डाला, लाल लिटमस डाला और वो नीले में बदल गया, तब तो हमारा ए विलयन कैसा होगा, कैसा होगा, अक्षारीय प्रकृति का। कैसी प्रकृति होगी, अक्षारीय प्रकृति का। तो जैसे ही ये नीला पत्र बनेगा, हम इस पत्र को सुखा लेंगे। अब यही नीला पत्र अब मैं दोबारा से इसके अंदर डाल के देखूंगा, ठीक है। अगर ये नीला पत्र इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ और वो नीला का नीला ही है, कोई चेंज उसमें नहीं आया, तो इससे कन्फर्म हो जाएगा कि ये जो विलयन है इसकी प्रकृति कैसी है, अक्षारीय है, ठीक है। यानी मेरे पास लाल लिटमस पत्र था, मैंने प्रखनली ए के अंदर उसको डाल के देखा और वो नीला हो गया। अगर वो नीला हो जाता है तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि कन्फर्म नहीं होता, अगर वो नीला हो गया फिर हम उस पत्र को सुखाएंगे, सुखाने के बाद फिर दोबारा से इसके अंदर डाल के देखेंगे, अगर वो नीले का नीला रहा तो इससे कन्फर्म हो जाएगा कि ये जो हमारा विलयन है ये अक्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। अब नीला जो हमारा पत्र है हम दोबारा से उसको सुखाते हैं और उस पत्र को हम दूसरी प्रखनली बी के अंदर जो है डाल के देखते हैं। अगर इस बी में डालने के बाद भी वह नीला रह गया, अगर बी के अंदर डालने के बाद भी वह नीला रह गया, कौन सा, नीला लिटमस पत्र इसमें डालने के बाद भी नीला रह गया, तो क्या होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, ये या तो उदासीन होगा और या अम्लीय होगा। या तो ये जो विलयन है या तो उदासीन होगा या अम्लीय होगा, ठीक है। अब इसका तो हमें कन्फर्म हो गया कि ये तो अक्षारीय है, और इसका हम कन्फर्म नहीं कर सके क्योंकि ये नीला जो रंग है, नीले लिटमस जो पत्र है, या तो वो नीला ही रहेगा या फिर वो, या तो ये अम्लीय प्रकृति का होगा या फिर ये उदासीन होगा, ठीक है। चलो, अब मेरे पास एक विलयन है ए, इसमें हमारे पास है HCl का जलीय विलयन, ठीक है। और मेरे पास है नीला लिटमस पत्र। ये नीला लिटमस पत्र अगर मैं इसके जलीय विलयन के अंदर डालता हूँ तो इस नीले लिटमस का रंग कैसा हो जाएगा, क्या वो नीला रहेगा या वो लाल हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर हम इस नीले लिटमस पत्र के अंदर इसके अंदर डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इसका मतलब ये जो विलयन है कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है। नाम से भी पता लग रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन जब हम किसी प्रखनली में HCl डालते हैं और उसके ऊपर लेबल नहीं करते, उसके ऊपर कोई पर्ची नहीं लगाते भाई ये HCl का है, ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। अगर वो नीला लिटमस पत्र लाल हो गया तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि उसका जलीय विलयन कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की।
मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल के अंदर अलग रंग दिखाता है और अक्षार की उपस्थिति में अलग रंग दिखाता है। अम्ल की उपस्थिति में इसका रंग होता है लाल और अक्षार की उपस्थिति में इसका रंग होता है पीला। ठीक है, अगर आप के पास अक्षार है, ठीक है, और आप उसमें मिथाइल ऑरेंज की एक ड्रॉप डाल रहे हो इसके अंदर, अगर ये अक्षार है और मिथाइल ऑरेंज की एक ड्रॉप डाल रहे हो, एक बूंद इसके अंदर डाल रहे हो, तो ये पूरा का पूरा विलयन कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई अम्ल है, अम्ल का जलीय विलयन है और उस अम्ल के जलीय विलयन के अंदर जो है आप मिथाइल ऑरेंज डाल रहे हैं, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगर ये क्या हुआ? अम्ल हुआ। यानी मिथाइल ऑरेंज किसी विलयन के अंदर डालने पर अगर लाल रंग का हो जाए तो इस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होगी। अगर किसी विलयन में हम मिथाइल ऑरेंज डाल रहे हैं और वह पीला हो जाए तो इसका मतलब उस पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी? अक्षारीय होगी। आगे हैं फिनोल्फ्थलीन। प्यारे बच्चों, फिनोल्फ्थलीन का अम्ल के जो अंदर है, अगर हम अम्ल के जलीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन की 1 या 2 ड्रॉप डालते हैं तो ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। ठीक है, और अगर अक्षारीय सॉल्यूशन के अंदर, अक्षारीय विलयन में हम जो है फिनोल्फ्थलीन डालते हैं तो इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है। इसी प्रकार ये मेरे पास परखनली ए, ये मेरे पास परखनली बी, 2 परखनली मेरे पास हैं ए और बी। ये जलीय विलयन है, किसी पदार्थ का जलीय विलयन। अगर हम इसके अंदर फिनोल्फ्थलीन की 1 ड्रॉप डालते हैं और 1 ड्रॉप डालने के बाद ये पूरा विलयन जो है रंगहीन ही रहे, कैसा रहे? रंगहीन रहे। ये पूरा विलयन फिनोल्फ्थलीन की 1 बूंद डालने के बाद भी अगर रंगहीन रहे तो ये जो ए विलयन है अम्लीय प्रकृति का होगा। और अगर हम इसके अंदर फिनोल्फ्थलीन की बूंद डालते हैं और बूंद डालने के बाद इसका जो रंग है वो गुलाबी हो जाता है, अगर गुलाबी हो जाता है, गुलाबी होने के बाद ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये जो पदार्थ का विलयन है ये अक्षारीय प्रकृति का है। तो ये पदार्थ हमें सूचना प्रदान कर रहे हैं कि किसी पदार्थ की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है या अक्षारीय है। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ सूचक ऐसे भी होते हैं जिनके अलग अलग माध्यमों में गंध अलग अलग होती है। ठीक है, ऐसे सूचकों को हम गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक ये वे सूचक हैं जिनकी गंध अम्ल और जलीय अम्ल और अक्षारीय प्रकृति के अंदर अलग अलग होती है। ऐसे सूचकों को गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे हमारे पास है प्याज। प्याज एक हमारे पास गंधीय सूचक का एक उदाहरण है। प्यारे बच्चों, प्याज की जो गंध है अम्लीय प्रकृति के अंदर, अम्ल के जलीय विलयन के अंदर अलग तरह की होगी और अक्षारीय पदार्थों के जलीय विलयन के अंदर इनकी गंध जो है अलग होगी। तो गंध के आधार पे ही हमने इनको क्या कहा है? गंधीय सूचक कहा है। ठीक है, कुछ होते हैं हमारे पास सार्वभौमिक सूचक। क्या होते हैं? सार्वभौमिक सूचक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी सार्वभौमिक सूचक, ये भी हमें जो है सूचना प्रदान करते हैं कि ये क्या सूचना प्रदान करते हैं?
ये उस पदार्थ की हमें पीएच बताते हैं। क्या बताते हैं? पीएच बताते हैं कि इस पदार्थ के जलीय विलयन की कितनी पीएच है। और पीएच क्या होती है? पी का मतलब होता है पावर और पावर का मतलब होता है स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि उस पदार्थ के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की कितनी स्ट्रेंथ है, उस पदार्थ के जलीय विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन हैं। अगर हमें हाइड्रोजन आयन की संख्या पता लग जाए तो हमें उस पदार्थ की प्रकृति का पता लग जाएगा कि वह अम्ल दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल है, या फिर वह अक्षार प्रबल अक्षार है या दुर्बल अक्षार है। हाइड्रोजन आयन उस विलयन में कितने हैं, उनकी अगर स्ट्रेंथ पता लग जाए, उनकी पावर पता लग जाए, तो हम ये बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का जो है पदार्थ है। तो सार्वभौमिक सूचक हमें किसके बारे में बताता है? पीएच। तो पीएच जो है, पीएच हम एक स्केल पे मेज़र करते हैं। एक स्केल होता है जो 1909 के अंदर सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने जो स्केल दिया है हमें, उस स्केल को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। और इस स्केल पे जो वैल्यू होती हैं वो कितने से? 0 से लेकर के 14 तक जो है होती हैं। बीच में यहाँ पर हमारे पास 7 होती है। इस सोरेनसन वैज्ञानिक ने ये बताया कि जिस पदार्थ की, जैसे देखो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस सोरेनसन वैज्ञानिक ने बताया कि इस स्केल पे जो पीएच है वो 0 से 14 तक लाई करेगी। और अगर किसी पदार्थ की जो पीएच अगर 7 है तो वह पदार्थ कैसा होगा? उदासीन होगा। अगर किसी पदार्थ की पीएच 7 से ज़्यादा आती है, 7 से ज़्यादा का मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये पदार्थ कैसे प्रकृति के होंगे? अक्षारीय प्रकृति के होंगे। ठीक है, अक्षारीय प्रकृति के होंगे। जिन पदार्थों की पीएच 7 से कम है, यानी 6, 5, 4, 3, 2, तो ये पदार्थ कैसे होंगे? अम्लीय प्रकृति के होंगे। कैसे होंगे? अम्लीय प्रकृति के होंगे। तो सोरेनसन जो वैज्ञानिक था 1909 में, इसने एक पीएच स्केल दिया जिस पे जो पीएच की वैल्यू हैं 0 से 14 तक होती हैं। इस स्केल पर इसने बताया कि किसी भी पदार्थ का अगर जलीय विलयन, अगर उसकी पीएच 7 आती है, सार्वभौमिक सूचक डालने के बाद कोई रंग आता है, उस रंग की सहायता से हम, एक स्केल होता है उस पर अलग अलग रंग के कोरस्पॉन्डिंग में उसकी पीएच दिखाई होती है। तो जिस रंग के कोरस्पॉन्डिंग में पीएच अगर 7 आ गई है तो उस पदार्थ का जलीय विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। और अगर 7 से ज़्यादा आ जाती है तो वो अक्षारीय होगा। अगर 7 से कम आ जाती है तो अम्लीय होगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ से बोर्ड के पेपर में भी जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में। ठीक है, हमारे पास 3 विलयन हैं, ए, बी और सी। ये 3 विलयन मेरे को दिए हैं। इसकी पीएच उसने बताई है 8, इसकी पीएच बताई है 10 और इसकी पीएच बताई है 6। कहता है पदार्थ ए, बी और सी के जलीय विलयन के प्रकृति बताइए। पदार्थ ए और बी की प्रकृति बताइए, ए बी सी की प्रकृति बतानी है कि ये किस प्रकृति के हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ए पदार्थ है उसका जलीय विलयन, उसकी पीएच 8 दी है। अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो उस पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी? ये पदार्थ कैसा होगा? 7 से ज़्यादा वाला अक्षारीय। ये भी जो है पदार्थ कैसा होगा? 7 से ज़्यादा है इसकी, तो ये भी कैसा होगा? अक्षारीय।
और ये इसकी pH 7 से कम है तो ये कैसा होगा, अम्लीय। तो इस प्रकार जो है अगर आपने ये चीज़ याद कर ली कि अगर pH 7 आती है तो पदार्थ की जो प्रकृति है उदासीन होगी, pH 7 से कम है तो अम्लीय होगी, pH अगर 7 से ज़्यादा है तो अक्षारीय होगी। अगर ये 3 पॉइंट आपने याद कर लिए हैं तो आप इस बेस पे इन पदार्थों की प्रकृति बता सकते हैं कि pH यहाँ 7 से ज़्यादा है, अक्षारीय। इस पदार्थ की pH भी 7 से ज़्यादा है इसलिए ये भी अक्षारीय है, इसकी भी pH 7 से कम है इसलिए ये अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 3 पदार्थ के जलीय विलयन दिए हैं, A, B और C। ठीक है, अब जलीय विलयन इसकी जो pH है वो दी है 4, इसमें जो pH दी है वो दी है 8 और इसकी जो pH दी है वो दी है 7। कहता है A, B और C की प्रकृति बताइए। तो प्यारे बच्चों, पदार्थ A का जलीय विलयन किस प्रकृति का होगा, अम्लीय। क्यों, क्योंकि 7 से कम pH है। यहाँ इसकी प्रकृति कैसी होगी, अक्षारीय। क्यों, क्योंकि इसकी pH 7 से ज़्यादा है। यहाँ pH कितनी है, 7, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम पदार्थों की जो है प्रकृति बता सकते हैं कि पदार्थ अम्लीय होगा या अक्षारीय होगा या फिर उदासीन होगा। ठीक है।